हेलो फ्रेंड्स। चक्कर आना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। चक्कर की बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है। आज हम बात करेंगे चक्कर आने वाली प्रॉब्लम अगर किसी को है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसको खाने चाहिए या उसको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए जिससे चक्कर आने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगा या उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेस्ट फूड आइटम्स फॉर पेशेंट्स विथ डिजीनेस। यानी यदि आपको बैठे से उठने में या कोई काम करने पर चक्कर आ रहा है जिसका कि मुख्य कारण ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर का कम होना, शरीर में नमक का कम होना या शरीर में पानी का कम होना, ये इसके मुख्य कारण होते हैं। यदि इनमें से आपको कुछ भी अगर है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको लेने चाहिए ज़्यादा मात्रा में और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपको बेसिकली उन खाद्य पदार्थों पर फोकस करना है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े, शरीर में पानी ज़्यादा मिले। यानी वो फ्रूट्स जैसे कि तरबूज यानी वाटरमेलन, ऑरेंजेस, बेरीज या वो सब्जियां जैसे कि खीरा और लेट्यूस, ये सब्जियां में या ये फ्रूट्स में पानी ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट तरबूज यानी वाटरमेलन और खीरा वगैरह में लगभग 80-90% तक पानी रहता है। तो इस तरह के खाद्य पदार्थ को अब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो शरीर का पानी बढ़ेगा और बॉडी का डिहाइड्रेशन ठीक होगा। तो यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो आपको फ्रूट्स में तरबूज, ऑरेंजेस, बेरीज को ज़्यादा लेना चाहिए। सब्जियों में खीरा यानी क्यूकम्बर और लेट्यूस को ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको होल ग्रेन्स यानी कि ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ और होल व्हीट के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो कि बॉडी का एनर्जी रिलीज सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होता है। सडन ब्लड शुगर लेवल्स में भी फ्लक्चुएशन की वजह से चक्कर आ सकते हैं। तो यदि किसी को चक्कर का प्रॉब्लम है तो होल ग्रेन्स ज़्यादा लेना चाहिए। इससे आपको कंपैरेटिवली हाई फाइबर डाइट मिलेगा। ओवरऑल आपका एनर्जी रिलीज सिस्टम थोड़ा स्टेबलाइज होगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, चक्कर आने का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा आपको लीन प्रोटीन्स लेना चाहिए यानी फैट फ्री प्रोटीन्स लेना चाहिए जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे कि टोफू है, लेग्यूम प्रोडक्ट्स है, बीन्स है, दालें हैं, स्प्राउट्स है, अंकुरित चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा फैट लेस पोल्ट्री यानी चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को और ब्लड फैट लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन करता है, ब्लड के एनर्जी सोर्सेज को प्रॉपरली मेंटेन करता है। इसकी वजह से भी चक्कर आने का प्रॉब्लम कम हो सकता है यदि इन चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। इसके बदले आप ज़्यादा फैट्स को लेते हैं या ज़्यादा शुगर को लेते हैं या लो फाइबर वाली प्रोसेस्ड फूड्स को लेते हैं तो आपका चक्कर आने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। एवोकाडोज, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल्स, ये सब में होते हैं हेल्दी फैट्स जो कि आपके लिए अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट लेना अच्छा नहीं है, पर यदि आप इन फैट्स को प्रेफर करते हैं यानी कि नट्स, सीड्स को ज़्यादा लेते हैं, एवोकाडो को लेते हैं, बाकी ऑयल्स के बदले यदि आप ऑलिव ऑयल को लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी फैट है और उससे आपका चक्कर का प्रॉब्लम कुछ कम होगा। इसके अलावा आपको आयरन और बी ग्रुप के विटामिन ज़्यादा लेना चाहिए। आयरन यानी जो भी हरी साग सब्जी है, लीन मीट्स है, बीन्स है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है, यानी कई बार सीरियल्स वगैरह में भी ऊपर से आयरन डाला जाता है। तो जो भी चीज़ों में आयरन ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, इससे आपको चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा बी ग्रुप की विटामिन जो है, खासकर जिन विटामिन में B1, B2, B6, B12 ये विटामिन होते हैं जो कि ज़्यादातर हरी साग सब्जी और कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ज़्यादा मिलता है, ये भी आपके नर्व्स को स्टेबलाइज करता है और चक्कर आने का प्रॉब्लम कम हो जाता है। कई लोग का जो डिसबैलेंस का प्रॉब्लम है वो खासकर विटामिन B12 की कमी से ज़्यादा देखने को मिलता है। B12 की कमी होने से जो हमारे ब्रेन का बैलेंस कंट्रोल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो ये फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लेना चाहिए। कौन कौन से फूड आइटम्स में B12 ज़्यादा होता है इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा अदरक ज़्यादा लेने से फ़ायदा करेगा। अदरक चक्कर वाले पेशेंट या जिनको उल्टी हो रही है वैसे वाले पेशेंट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, एंटी नोजिया वाली प्रॉपर्टीज़ होती है। यदि किसी को उल्टी वगैरह भी साथ में हो रही है चक्कर के तो उसको ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको अदरक ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम ज़्यादा है जैसे कि पालक, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ों में मैग्नीशियम कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैग्नीशियम आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, नर्व्स को स्टेबलाइज करता है और उनके फंक्शनिंग को नॉर्मल मेंटेन करता है। इसकी वजह से भी कई लोग को चक्कर आने का प्रॉब्लम में फ़ायदा मिल सकता है। मैग्नीशियम की कमी शरीर में अगर हो तो भी चक्कर ज़्यादा आ सकता है, तो आपको ये फूड प्रोडक्ट ज़्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा ताज़ा फल सब्जी जिसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है,
ये सारी चीज़ें भी आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। ताज़ा फल सब्ज़ी आपको बेटर फ़ायदा करेगी। यदि आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए। इसके अलावा हरी साग सब्ज़ी आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। इसमें पालक, केल, स्विस चार्ड यानी पालक मेथी, ये सब जो अलग अलग तरह की भाजियाँ आती है, ये सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल ज़्यादा होते हैं। इसमें आयरन भी अच्छा होता है, तो इसमें आपकी बॉडी की आयरन की, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फाइबर कंटेंट भी अच्छा रहता है, इसलिए सडन शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ता है और ज़्यादातर इसकी सब्जियां अगर आप लेते हैं तो हाइड्रेशन मेंटेन करने में भी मदद करता है। तो इस तरह की सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसमें न्यूट्रिएंट बूस्ट आपको मिलता है और इससे चक्कर का प्रॉब्लम कम हो जाता है। ये बेरीज़ को अगर आप ज़्यादा लेते हो, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, तो ये आपको फ़ायदा करेगी यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है। चक्कर यदि ज़्यादा आता है तो आप बनानास यानी केला भी ले सकते हैं। केला में पोटेशियम कंटेंट अच्छा रहता है। ये आपके बॉडी के फ्लूइड बैलेंस और नर्व्स के फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। नसों का फंक्शन इससे बेटर होगा यदि आप केला लेते हैं। तो चक्कर आने वाले पेशेंट्स को केला भी ठीक मात्रा में लेना अच्छा है। इसके अलावा दही या फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे सोरक्रॉट और किमची बेसिकली जो है फर्मेंटेड पत्ता गोभी होता है। तो ये सारी चीज़ों में नॉर्मल बैक्टीरिया जो पेट में रहने चाहिए वो बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका जो है नॉर्मल पेट का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो रिकवर हो जाएगा। इससे बॉडी का सिस्टम प्रॉपर मेंटेन रहेगा, प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहेगा, आंतों की हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रहेगी। चक्कर आने वाले पेशेंट्स के लिए फ़ायदा करेगा। तो चक्कर अगर आपको आ रहा है तो दही या फर्मेंटेड पत्ता गोभी, जिसको सोरक्रॉट या किमची बोलते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सोरक्रॉट किमची में थोड़ा नमक भी ज़्यादा होता है, तो नमक वाली चीज़ें भी ज़्यादा लेने से चक्कर वाले पेशेंट्स में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर चक्कर आपको आ रहा है और आपका ब्लड प्रेशर लो है तो नमक आपको वैसे भी ज़्यादा लेना चाहिए। ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमक आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा लीन मीट्स या सी फूड अगर आप लेते हैं तो भी वो आपके लिए अच्छा है। सी फूड में अलग अलग तरह के फिशेस या अलग अलग प्रॉन्स या जो भी सी फूड्स में आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं। लीन फैट वाले प्रोडक्ट्स में या लीन प्रोटीन्स वाले सोर्सेज में चिकन, टर्की, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। स्किनलेस, ये भी आपके मसल्स और नर्व के फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स और नट्स और सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट और बादाम यानी कि आलमंड और वॉलनट, ये आपके लिए हेल्दी है और इसमें कंपैरेटिवली आपको कुछ विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, फाइबर कंटेंट अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, तो इसको आपको सही मात्रा में लेना चाहिए। इससे आपका चक्कर का प्रॉब्लम में कुछ फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट जो फूड प्रोडक्ट है जो आपको लेना चाहिए वो है होल एग्स। एग्स में विटामिन B12 होता है जो कि आपकी नर्व्स को स्टेबलाइज करता है। तो यदि आपको बॉडी में B12 की खासकर अगर कमी है तो अंडे ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको फ़ायदा होगा और आपका चक्कर आने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। ये सारे ही फूड प्रोडक्ट्स अलग अलग कारणों से जो चक्कर व्यक्ति को आता है उसमें मदद करेंगे। अगर किसी को पानी की कमी से चक्कर आ रहा है तो पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, नमक की कमी से हो रहा है तो नमक ज़्यादा लेना पड़ेगा, B12 या ऐसे कोई विटामिन की कमी से हो रहा है तो वो प्रोडक्ट से ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए ये सारे ही प्रोडक्ट हर चीज़ में काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पर्टिकुलर केस में क्या कारण है जिससे आपको चक्कर आ रहे हैं उसको पता करिए। उस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर भी यदि कारण नहीं पता है तो ये सारे तरह के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज हमने बात करी कौन कौन से फूड प्रोडक्ट से आपको चक्कर आने वाली प्रॉब्लम में फ़ायदा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पानी ज़्यादा लीजिए, नमक ज़्यादा लीजिए। वो फ्रूट्स जिसमें पानी ज़्यादा है जैसे कि वाटरमेलन, ऑरेंजेस और बेरीज, उनको ज़्यादा लीजिए। वो सब्जियां जिनमें पानी ज़्यादा है जैसे कि खीरा और लेटिस, इनको ज़्यादा लीजिए। होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स और होल व्हीट को ज़्यादा लीजिए। लीन या फैट फ्री प्रोटीन्स को लीजिए। हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडोज, नट्स, ऑलिव ऑयल, ये सब को ज़्यादा मात्रा में लीजिए। आयरन और विटामिन B12 वाले फूड प्रोडक्ट्स, जिंजर यानी अदरक, मैग्नीशियम वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पालक, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स। फल और सब्जियां ज़्यादा लीजिए। हरी साग सब्जियां जैसे पालक, मेथी, केल, स्विस चार्ड। इसके अलावा बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरीज। केला जिसमें पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है। दही और प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे कि सोरक्रॉट और किमची। लीन या फैट फ्री मीट्स, सी फूड, नट्स और सीड्स जैसे कि बादाम, अखरोट, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स। और इसके अलावा होल एग्स यानी B12 से भरे हुए योग वाले एग्स अगर आप लेते हैं
तो ये सारी चीज़ आपको चक्कर अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आपकी मदद करेंगे और आपको ये प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम हो तो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।